अट्ठाईस जुलाई 2025 सोमवार को हम लोग महारुद्राभिषेक, महाभंडारा, संगीत संध्या, महाआरती, जिसमें हम लोग लगभग 1501 लोग शाम को महाआरती करेंगे। इलाहाबाद का मेला देखने से अपन यहाँ दूर नहीं जा सकते, तो यही देखिए। तीज में कैसे सब लेडीज मायके जाती है, तो हम लोग यही सोच लीजिए कि हम लोग तीज यही मनाते हैं। बड़े बड़े जगहों में जो भव्य आरती की जाती है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी वो भव्य आरती का दृश्य जो है हमको देखने को जो है कहना जी मैं नसीब होता है हम लोगों को। नमस्कार आप सभी का, मैं शिवाली अर्चना सोनी और आज हम आ पहुँचे हैं सेक्टर 7 शिव धाम में, जहाँ पे हर साल सावन के तीसरे सोमवार में काफ़ी बड़े रूप से महारुद्र अभिषेक कराया जाता है, जो कि इस साल भी कराया जा रहा है। और आज कार्यक्रम की शुरुआत माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर दी गई है, जिसमें कि माता पार्वती को साड़ी भी चढ़ाया गया है। साथ ही बता दूँ 28 तारीख को यहाँ पे महारुद्र अभिषेक के साथ साथ महाआरती और महाभंडारा भी कराया जाएगा। तो चलिए करते हैं आयोजक कर्ता और यहाँ पे मौजूद महिलाओं से बातचीत। आयोजक कर्ता लक्ष्मीपति राजू जी हमारे साथ मौजूद है, तो आइए जानते हैं कि आने वाले क्या कार्यक्रम है। हम लोग 28 जुलाई हमारी समिति के सभी बहनें आई हुई हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ लगभग 550 महिला बहनें जुड़ी हुई है, जो सभी एक साथ सेवा करती है इसका आयोजन में। जो अभी 28 जुलाई 2025 सोमवार को हम लोग महारुद्राभिषेक, महाभंडारा, संगीत संध्या, महाआरती, जिसमें कम से कम 25,000 लोग का भंडारा करवाते हैं, जिसमें हम लोग लगभग 1501 लोग शाम को महाआरती करेंगे। इसके अलावा भजन संध्या होता है। इसी कारण हम लोग उसको प्रारंभ करने के लिए आज प्रथम जो साड़ी हम लोग, जो हमारी सारी जो बहनें हैं एक रंग की साड़ी पहन के जो उसका आयोजन को करती हैं, इस रुद्राभिषेक को करती है, आज उसका प्रारंभ करने के लिए हम प्रथम साड़ी माँ पार्वती को अर्पित करने, माँ का श्रृंगार करने सभी बहनों के साथ हम लोग उपस्थित हुए। आज से हम लोग इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर चुके हैं, माँ पार्वती को साड़ी अर्पित श्रृंगार सामग्री भेंट करके। साथ ही साथ आज से हम कल से हमारी परसों से सभी बहनें साड़ियाँ बांटना शुरू हो जाएंगी। उस कार्यक्रम की तैयारी हमने शुरू कर दी है। आप देखते हैं हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, इसका भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष इस महारुद्र अभिषेक का कौन सा वर्ष है? ये 11वां वर्ष है, महारुद्राभिषेक का 11वां वर्ष है। लगातार हमारे साथ पहले हम लोगों ने 100-150 लोगों से प्रारंभ किया था। आज हम देख रहे हैं हमारे पास सिर्फ महिला बहनें जो काम करती है वो 550 से 600 लोग हैं। आप 28 जुलाई को देखेंगे सोमवार के दिन, जो सभी एक तरह के एक ही रंग की साड़ी में पूरी खाना बांटने से लेकर व्यवस्था से लेकर, सिर्फ हम कुछ साथ के भाइयों को इनके सहयोग के लिए देते हैं, लेकिन पूरी 550 जो हमारी महिला बहनें हैं जो शिवधाम सेवा समिति से जुड़ी हुई है, उन्हीं के द्वारा पूरा कार्य को किया जाता है। पानी पिलाने से लेकर भोजन महाप्रसाद बांटने से लेकर महाआरती की व्यवस्था से लेकर सभी बहनों के द्वारा किया जाता है। एक बार आप महारुद्र अभिषेक के लिए भिलाई वासियों को आमंत्रित कर दीजिए। मैं हम सभी से, पूरे भिलाई क्या पूरे छत्तीसगढ़ से महाआरती देखने, छत्तीसगढ़ ही नहीं बाहर से भी, बाहर के प्रदेश से भी लोग आते हैं। तो मेरा सभी भिलाई वासियों, छत्तीसगढ़ी वासियों सभी से निवेदन है कि 28 जुलाई 2025 सोमवार को पूरे परिवार के साथ आकर महारुद्राभिषेक, महाभंडारा, महाआरती में शामिल होकर बाबा भोलेनाथ का सभी आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए यहाँ पे मौजूद महिलाओं से बात करते हैं। आंटी आप कहाँ रहती हैं? हम यही सेक्टर 7 में। अच्छा, कौन सा साल है आपका ये पूजा अटेंड करने का? 7 ईयर है मेरा। अच्छा, 7वां साल है। हाँ। कैसा लगता है यहाँ पूजा इतनी अच्छी, इतने बड़े रूप में होती है? यहाँ पूजा का माहौल एकदम देखने लायक रहता है। जैसे अपने को मायके जाने की पड़ी रहती है ना, वैसे हमको यहाँ उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ हाजिर होते हैं। एकदम उत्साह से हाजिर होते रहती है हमको, आतुरते से हम आतुर से थे इसकी वाट पाते। और बहुत भव्य रूप से यहाँ पर बनाया जाता है। सुबह 7 बजे से लेके पूरा रात के 11-12 बजे तक चलता है प्रोग्राम। 12 बजे से भंडारा चालू होता है, शाम को आरती होती है, वहाँ सभी लोग शामिल होते हैं। बहुत इलाहाबाद का मेला देखने से अपन यहाँ दूर नहीं जा सकते, तो यही देखिए। छत्तीसगढ़ का बहुत फेमस है ये। और हमारे भैया जो है ना, हमको बहुत शक्तिशाली और हमको बहुत उनको देखते ही हमको ताकत बहुत मिलती है। मतलब बहुत विराजमान है। और इसके ये भव्य प्रोग्राम के साथ साथ ना भैया हमारा बहुत साथ भी देते हैं और हम लोग की तरफ बहुत ध्यान भी रखते हैं। हर चीज़ से लेके पूरा नाश्ता, चाय, पानी
खाना सबने खाना खाए कि नहीं खाए दोपहर में, उसके बाद महाआरती के लिए तैयार है कि नहीं, पूरा A to Z मैंने पूरा उनका ध्यान रहता है। चप्पल जूते रखने से लेके पॉलीथीन कहाँ पड़ी है, पानी किसको नहीं मिला है, और उसके बाद और किसका क्या सामान कहाँ छूटा है वो भी पहुँचा हम देते लोग हैं। के साथ देते हैं भैया, क्योंकि हम लोग यहाँ सेवा देते हैं तो रात का भोजन भी हम लोग के साथ मिलता है। ये भी बहुत बड़ी 7:30 को आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा रात तक 9 बजे तक, 9 के बाद ही जाते हैं, 9:30 को पूरा हम लोग 7:30 को आ जाएंगे और 9:30 बजे। 28 तारीख के कार्यक्रम के लिए आपकी क्या तैयारी है और क्या कैसा है? अभी हमको परसों 20 को साड़ी मिलेंगी सबको। अच्छा। हम सब लोग तैयारी करेंगे। भैया ने हमको सबको चूड़ी बिंदी ये सब हमको माता जी को जो श्रृंगार चढ़ाया है वो पूरा श्रृंगार भैया की तरफ से सारी बहनें को हमको दिया जाता है। हम इतना खुश होते हैं कि हमको मायका भूल जाते हैं। हमको ऐसे लगता है भैया ने हमको दिए, हमारे भाई ने दिए। जैसे तीज में कैसे सब लेडीज मायके जाती है तो हम लोग यही मैंने सोच लीजिए कि हम लोग तीज यही मनाते हैं। सब तीज में भी हम लोग को मिलता है चूड़ी बिंदी सब, मेहंदी वहंदी करके हमको भैया देते हैं। यहाँ सेक्टर 7 में मेरे साथ मौजूद है सेक्टर 7 की गोल्डन लेडी, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंजू साहू हूँ, उड़ान एक मंजिल संस्था की अध्यक्ष, और 2 गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। इसी वजह से जो है गोल्डन लेडी जो है कहा जाता है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है 28 तारीख को तालाब में, एक बहुत भव्य कार्यक्रम होता है जो एक देखने लायक होता है। और मैं तो कहती हूँ ये छत्तीसगढ़ क्या पूरे भिलाई क्या और पूरे विश्व में एक जो है संदेश जाता है यहाँ के जो है कार्यक्रम का, और यहाँ की आरती जो भव्यता हुई होती है। और सबसे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि हम सभी बहनें इसको संभालते हैं, और हमारे राजू भैया जो पार्षद हैं, हम सभी बहनों पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आपको इस महारुद्र अभिषेक के कार्यक्रम में क्या कार्यभाग मिला है? अभी जो है 20 तारीख को जो है साड़ी का वितरण भी किया जाएगा, और वहीं पर ही सभी महिलाओं को उनके जो है कार्यभार दिया जाता है। और इससे पहले भी हम लोग अलग अलग कार्यभार जो है संभालते आए हैं, और हमारी जितनी भी बहनों को कार्यभार मिलता है वो बहुत अच्छे से संभालती हैं। साथ ही 28 तारीख को यहाँ पे गंगा आरती जैसा दृश्य रहता है, तो क्या कहना चाहेंगी? ये वाकई में आपका कहना सही है कि यहाँ का जो अभी मैंने बताया कि जो आरती होती है एक अपने आप में भव्यता हुई होती है। और जिस तरह से हम लोग जो है गंगा आरती देखते हैं, उसी तरह से जैसे बनारस वगैरह में भी होता है, काशी में भी जिस तरह से आरती की जाती है, और अयोध्या में भी आरती की जाती है, जो मतलब बड़े बड़े जगहों में जो भव्य आरती की जाती है, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी वो भव्य आरती का दृश्य जो है हमको देखने को जो है कहना चाहिए मैं नसीब होता है हम लोगों को। और बहुत ही हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि हम उतनी दूर तो जा नहीं सकते हैं। और कभी कभी जैसे हम लोग देखते हैं और कहीं भी गए हैं घूमने के लिए भी, तो वहाँ का जो दृश्य देखते हैं सेम वही नज़ारा हमको यहाँ भी वही दर्शन होता है देखने को। हर साल सावन में यहाँ पे काफ़ी बड़े रूप से महारुद्र अभिषेक किया जाता है। आपको कितना इंतज़ार रहता है, कितनी उत्साहित रहती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। हमारे बीच में राजू भैया ने बहुत अच्छा ये कार्यक्रम करता है, और कम से कम 2,500-3 हज़ार तक सबको आएंगे। बहुत उत्साह लगता है हम लोग को, कब आए ऐसे लगता है। 2 महीना पहले से साल भर का हम लोग का इंतज़ार रहता है। बहुत सुंदर की बहुत अच्छा करता है। हमारे यहाँ भी हमारा भाई राजू भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम करता है। हमारे महिला लोग को सबको हमको बहुत सुंदर लगता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही सेक्टर 7 से हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है, कितनी उत्साहित हैं आप? बहुत ज़्यादा, हर साल इसी तरह बहुत अच्छे से तैयारी की जाती है लक्ष्मीपति राजू भैया द्वारा। और इस कार्यक्रम में कम से कम 2-2.5-3 हज़ार लोग आते हैं। भंडारा भी होता है, महाआरती होती है शाम को, और बहुत अच्छा कार्यक्रम का अरेंज किया जाता है। महारुद्र अभिषेक सावन के तीसरे सोमवार में किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं महिलाओं से कि उन्हें क्या कार्यभाग मिला है। हम लोग को पानी बांटने का कार्यभाग मिला है। अच्छा। और हमको बहुत अच्छा लगता है। राजू भैया जो काम देते हैं उसमें हम खुश रहते हैं, और साल भर का इंतज़ार रहता है कब आए सावन। सावन जैसे रुद्र अभिषेक सावन के तीसरे सोमवार को होता है, तो क्या आप उपवास भी रहती हैं? हाँ, उपवास रहते हैं। फलहार मिलता है, खाने वाले को खाना मिलता है, फलहार को फलहार मिलता है। अच्छा, तो आपको थकान नहीं होती, बहुत हेक्टिक नहीं हो जाता? उत्साह मिलता है, खुशी मिलता है, हमको भगवान की सेवा भी मिलती है। दिन भर ऐसी हम लोग को कोई थकावट नहीं लगता है। राजू भैया ने सबका इंतजाम भी करके रखता है। उपवास वाला को साबूदाना का खिचड़ी रखाया जाता है, और जो भोजन वाला को भोजन प्रसाद रखा जाता है। बहुत उत्सव में किसी को थकावट नहीं लगता है। भले रात की 10 बजे तक हम लोग अच्छा खुशी से हम लोग भोग बांटते रहते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे एक और आंटी मौजूद है, तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। हेलो, नमस्कार, हर हर महादेव। हमारा ये शिवधाम सेवा समिति
11 वर्षों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये यहाँ पे आज हमने भगवान को श्रृंगार चढ़ाया है। इसके बाद 20 तारीख को हम सबको साड़ी एक ही ड्रेस में, एक ही ड्रेसअप में सब रहते हैं और 25,000 लोगों का भंडारे की व्यवस्था रहती है। 28 जुलाई को हमारा यह कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी हमारे कार्यक्रम में ज़रूर आइएगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते, मैं श्रीमती गायत्री गोस्वामी हूँ जी। यहाँ सेक्टर 7 में रहती हूँ और इस आयोजन में मैंने दुर्भाग्यवश ये मेरा पहला अवसर है। अच्छा। इससे पहले नहीं आ पाई थी, किंतु राजू भैया का जो कार्यक्रम होता है बहुत ही मैनेजमेंट उनका ज़बरदस्त है। चाहे कोई भी कार्यक्रम करें, छोटा से बड़ा कार्यक्रम, हर कार्यक्रम में मैंने व्यवस्थित जो रहता है वो तो मैं हमेशा उनकी प्रशंसक हूँ, दिल से कायल हूँ। आज यहाँ रुद्राभिषेक होने वाला है 28 तारीख को। उसकी शुरुआत में आज माता पार्वती को साड़ी और श्रृंगार की सामग्री भेंट करके दी गई, तो आज हम बृहद संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। और जो आरती होगी 28 तारीख को, और उसमें 1500 लोगों के माध्यम से आरती की जाएगी और भंडारा जो है 25,000 लोगों के आने का अनुमान है। लास्ट ईयर 20,000 था, इस साल 25,000 का लक्ष्य है। तो भव्य आयोजन है, व्यवस्थित आयोजन है और मैं समझती हूँ कि शायद एक ऐतिहासिक आयोजन है। तो हम सबको इसमें, हम सब भागीदारी ले रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ पे हमने तमाम महिलाओं से बात की और 28 तारीख को यहाँ पे हमें सारी महिलाएं एक ही रंग, एक ही साड़ी में महाआरती महारुद्र अभिषेक में दिखेंगी और यहाँ पे काफ़ी उत्साह का माहौल बना हुआ है, काफ़ी लोग उत्साहित हैं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। धन्यवाद।